अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 4 है हमारा। हमने शुरू किया है दी सेल। और जो हमारा टॉपिक है आज का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी आपका अहम टॉपिक है अबाउट साइटोप्लाज्म। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो मैंने यहाँ लिखा है कि लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मुझे कहना पड़ेगा यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो मिक्स होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो नॉर्मली हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। तो लिविंग जो जिंदा पार्ट है, जो लिविंग पार्ट है ए यूकैरियोटिक सेल का, उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या आता है, याद रखना है आपने कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो आपने याद रखना है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि लिविंग पार्ट के अंदर जो है वो एक चीज कौन है, एक चीज साइटोप्लाज्म है। इसका मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लिविंग पार्ट जो है उसका एक हिस्सा है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था यहां तक कि जो लिविंग कंटेंट है उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म है। ये बात करने के बाद हम फौरन से अब हमारा फोकस होगा कि जो साइटोप्लाज्म है उसकी लोकेशन क्या है। तो हम सब जानते हैं पहले से कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी कि न्यूक्लियस है और जो सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के दरमियान जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है उसकी लोकेशन जो है वो है दरमियान में है, वो सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद जो है वो ये होना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या चीजें शामिल हैं। तो याद रखिएगा कि जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे ही है कि एक एक्वस चीज है, एक एक्वस सब्सटेंस है, पानी पानी वाला जो है उसके अंदर मटेरियल है और उसके अंदर इसे बोलेंगे एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। तो जो साइटोप्लाज्म है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पानी की तरह जो है वो एक्वस मीडियम है और उसके अंदर चीज़ें हल भी हैं, चीज़ें इनसॉल्युबल भी हैं और उसके अंदर ऑर्गेनल्स भी हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे हम कि क्या कंपोजिशन है साइटोप्लाज्म की। तो जो साइटोप्लाज्म है इट कंसिस्ट ऑफ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो उसके अंदर एक्वस पानी वाला ग्राउंड सब्सटेंस है और उस एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस में वो जो पानी वाली सब्सटेंस है उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनल्स भी शामिल हैं और इंक्लूजन्स भी उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ऑर्गेनल्स के नाम आप लोगों को आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी apparatus है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये भी आपको मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और साथ आपको मिलते हैं इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स में क्या चीज शामिल है, तो इंक्लूजन के अंदर जो है वो चीजें आती हैं जो चीजें यूजफुल भी हैं, जैसे प्रोटीन्स वहां पड़ी होंगी और इसके अंदर जो है वो वेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो याद रखना आपने इंक्लूजन्स में चीजें जो हैं वो उसके अंदर जो डिसॉल्व हैं वो भी आ जाएंगी, प्रोटीन्स वगैरह जो हैं, और जो चीजें जो वेस्ट इनसॉल्युबल है वो भी आ जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो अभी हमने क्या सीखा इस पार्ट में, हमने यहाँ पर सीखा कि जो साइटोप्लाज्म है वो लिविंग कंटेंट का एक पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपने सीखा जो साइटोप्लाज्म है उसकी जो है वो लोकेशन, और फिर सीखा हमने लास्ट पे कि जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंपोजिशन क्या है। आगे चलेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमने सीखना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइटोसोल। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूं, तो व्हाट इज साइटोसोल। तो याद रखना आपने वो जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जैसे आपसे मैंने कहा कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर आपको मिलती है ग्राउंड सब्सटेंस। तो वो जो ग्राउंड सब्सटेंस है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, अगर हम उसके अंदर पानी वाले पार्ट को देखें तो उसको बोलते हैं कि वो साइटोसोल है और वो पार्ट जो है वो सोल्यूबल है। तो अगर हम इस सारी बहस को अगर हम मिलाएं तो हम कहेंगे द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। तो यहां लिखा है मैंने सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। और क्योंकि ये सोल्यूबल पार्ट है तो इसके अंदर जो 90% है वो पानी होगा, तो इट इज 90% जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो इसके अंदर पानी है, ये आपने याद रखना है। और जो 10% है वो सोल्यूशन है, वो दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो
बनाएंगे वहां पर सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बात हमने यहाँ पर की, हमने बात यहाँ पर की है कि व्हाट इज साइटोसोल। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अबाउट द सॉल्यूशन। तो आपने एक चीज याद रखनी है, थोड़ा सा हमारे जहन में होगा ये पॉइंट पहले से, कि जो सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर सॉल्वेंट भी होता है और उसके अंदर सॉल्यूट भी होते हैं। तो आप जानते हैं कि आपके अगर आप शुगर को मिक्स करें पानी के अंदर और आप उसको, वो जब हल हो जाएगी तो वो आपको उसके ज़रे दिखते नहीं हैं। तो जो शुगर है उसके ज़रात, उसके पार्टिकल्स आपको दिखते नहीं हैं, तो आप इसे बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है उसे बोलेंगे जो जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल छोटे साइज के होते हैं और एक वो होमोजेनस सॉल्यूशन होगा। तो एक ट्रू सॉल्यूशन जो है वो कब बोलते हैं, जब छोटे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हल हों, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर हल हों, या वो होमोजेनस हो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो ट्रू सॉल्यूशन है। ये बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए कि जो साइटोसोल है, जो सोल्युबल पार्ट है जिसमें 90% जो है वाटर है, इस 90% पानी के अंदर जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल आयंस जैसे ग्लूकोज हल होगा। जब ये हल होगा उसके अंदर तो क्या बनेगा, ये बनेगा ट्रू सॉल्यूशन। तो आपने याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक्चुअली वो एक सॉल्यूशन की तरह जो है वो वर्क करता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सॉल्यूट हल होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो भला क्या प्रोड्यूस करेंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे ट्रू सॉल्यूशन। और साथ ही साथ जो है वो कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जैसे प्रोटीन्स वगैरह हैं, तो वो बनाएंगी वहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि वो पूरी हल नहीं होंगी और उसके ज़रात दिखते हैं आपको। तो मैंने यहाँ लिखा है जब लार्ज मॉलिक्यूल, जब इस साइटोसोल के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स हल होंगे तो उसे बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। और मैंने कहा कि ट्रू सॉल्यूशन में और कोलाइडल में क्या फर्क होता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो है वो साइज ज्यादा होता है सॉल्यूट का एज कंपेयर टू स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। अब हम फौरन से पढ़ेंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपने याद रखना है जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं सोल और एक को हम बोलते हैं जेल। ठीक है, तो आपके पास टाइप्स होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, एक को हम बोलते हैं सोल, एक को हम बोलते हैं जेल। तो आपको दिख रहा है जो सोल है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है नॉन विस्कस। तो सोल के अंदर जो है वो ज्यादा पानी पानी वाला पार्ट है, उसके अंदर विस्कोसिटी कम है, कम गाढ़ा है, इसे सोल बोलते हैं। और आपको याद रखना है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो जगह होती है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वो सोल होता है, यानी कि उसके अंदर वो नॉन विस्कस पार्ट है। और साथ ही आपको दिख रहा है जेल, जेल जो है वो होती है विस्कस। और आपने याद रखना है एक सेल के अंदर उसके जो सेल मेम्ब्रेन के साथ नीचे वाला जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक होता है, वो विस्कस होता है। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, ये हम बात कर रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशन जो है जिसकी दो टाइप्स हैं, सोल एंड जेल। और मैंने आपको बता दिया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल जो है उनके जो है वो सॉल्युबल होने से बनेगा, उनके हल होने से बनेगा। अब फिर हमने सीखा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, सोल है और जेल है। सोल जो है वो नॉन विस्कस है और ये आपके न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म है वहां मिलेगा। और जो हमारे पास जेल है वो मैंने आपको बता दिया कि वो आपके पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन के जो निचला एरिया वहां मिलेगा। जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक में वो है फंक्शंस। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे अभी वो हमारे पास है फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये आपका लास्ट पार्ट है, शॉर्ट का अलग आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहला काम जो है जिसका आपको आइडिया हो गया होगा, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में अभी कहा कि जो आपके पास साइटोप्लाज्म है उसकी कंपोजिशन के अंदर मैंने बताया था आपको कि वहां आपको मिलते हैं जी के उसके अंदर इंक्लूएंट्स हैं, चीजें इनसॉल्युबल भी हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है सबसे पहला काम इसका है स्टोर हाउस। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्चुअली एक स्टोर हाउस है। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि सर क्या स्टोर करेगा, तो याद रखना स्टोरेज दो चीजों का ही करता है। तो चीजें वो जो यूजफुल हैं और वो चीजें जो वेस्ट हैं दोनों को स्टोर करेगा। तो हर ऑर्गेनल जब वर्क करेगा तो चीजें वेस्ट भी बनेंगी और वो जो वेस्ट होगा सबसे पहले हाई प्रायोरिटी के अंदर वो पहले जाएंगी साइटोप्लाज्म के अंदर वेस्ट के तौर पे स्टोर होंगी।
तो आपने याद रखना है जो साइटोप्लाज्म है उसका जो सबसे मेजर उसका टास्क है, उसका फंक्शन जो है वो है आपके पास स्टोर हाउस, जो वो करेगा वेस्ट का भी और यूजफुल चीजों का भी। नंबर सेकंड पॉइंट, साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो आप पढ़ चुके पहले मैट्रिक के अंदर भी आपने सीखा था रेस्पिरेशन में कि जो रेस्पिरेशन है उससे मुराद है स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट द एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शंस, तो उसका नाम था रेस्पिरेशन। और आपको ये भी याद होगा कि रेस्पिरेशन में जो सबसे पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। और जो ग्लाइकोलाइसिस है, अगर कोई पूछे कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसकी लोकेशन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस एक सेल में कहाँ पे चलती है, तो आप जानते हैं कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही चलती है ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका मतलब है कि हमने यहां पर ये सीखा है कि जो साइटोप्लाज्म है एक्चुअली वो आपको जगह दे रहा है, वो एक साइट है फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था कि जो साइटोप्लाज्म है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए क्या दे रहा है, आपको जगह दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, तो जैसे मैं लेक्चर के अंदर पहले बताया आपको कि जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। तो थर्ड आपको मिल रहा है यहाँ पर कि इट कंटेन द ऑर्गेनल्स, तो उनके नाम आपको आते हैं, सारे नाम मैंने पहले बोले भी हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपेरेटस है, ER है। अगर प्लांट की बात करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ठीक है। तो ये जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो आपके पास जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। अगर हम गौर करें यहाँ पर तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है कि जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, आपका टॉपिक चैप्टर 4 के अंदर ही आएगा अबाउट साइटोस्केलेटन। मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा कि जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी शेप मेंटेन होती है, वो बंधे होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं, उनकी एक लोकेशन होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनल जो हैं वो ऐसे होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जैसे उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो याद रखना है, ये आपका MCQ है कि फ्री फ्लोटिंग जो ऑर्गेनल है वो कौन सा होता है। तो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है पूरे सेल के अंदर मूव करेगा बाय द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं उसको। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, ये हम बात कर रहे थे फंक्शंस के बारे में। तो हमने क्या सीखा फंक्शंस में, हमने सीखा कि जो साइटोप्लाज्म है वो स्टोर हाउस है, ये जो है मैंने बताया आपको चीजें जो यूजफुल हैं वो भी स्टोर करेगा और जो वेस्ट है वो भी स्टोर करेगा। ये जगह दे रहा है फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, और इसके अंदर आपको मिलते हैं ऑर्गेनल्स, मैंने गाइड कर दिया। फिर आपने देखा कि इसके अंदर फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनल भी होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो फ्लो करेगा बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था चैप्टर पार्ट 1 बायोलॉजी में चैप्टर 4, उसका नाम है द सेल। टॉपिक था हमारा आज का साइटोप्लाज्म। पहले हमने सीखा प्रोटोप्लाज्म क्या है, उसका एक पार्ट साइटोप्लाज्म है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने यहाँ पे बात की साइटोप्लाज्म जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। फिर हमने बात की कि सोलुबल पार्ट जो है उसको बोलते हैं साइटोसोल। फिर हमने सीखा उसके अंदर 90% वाटर है और बाकी सारे आयंस वगैरह हैं। फिर बात हमने की जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है बनाएंगे ट्रू सॉल्यूशन, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है बनाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर हमने टाइप सीखी, सोल है, जेल है, और लास्ट पे हमने जो है वो डील किया था फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।